हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स लाइट चैप्टर यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका सेकंड वीडियो है। यानी कि रिवीजन के तौर पर हम लोग एक वीडियो पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं कनकेव मिरर में, तो उसका इमेज कहाँ कहाँ पे बनता है। तो चलिए उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यूज है कॉन्केव मिरर का। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, अगर हम सिंपली बात करें तो कनकेव मिरर कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जो आउटवर्ड पार्ट है, जो आउटवर्ड है वो क्या है, पेंटेड है, क्या है, हाईली पॉलिश्ड है, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव मिरर दिख रहा है आपको। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट यूज का, कि पहला यूज हम अगर बात करें कि कहाँ पे यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का, तो देखिए कॉन्केव मिरर का यूज जो है कहाँ पे करते हैं, तो यूज इन टॉर्च। कहाँ पे यूज करते हैं, तो टॉर्च में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड, तो देखिए दूसरा बात करें कि यूज इन सर्च लाइट, और कहाँ पे यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं कनकेव मिरर को। अगर हम बात करें थर्ड बात करें, तीसरा बात करें, तो देखिए जो हमारा कनकेव मिरर का यूज है किस में है, तो व्हीकल्स के हेडलाइट में होता है। कहाँ पे, व्हीकल्स के हेडलाइट में होता है। जैसे जो गाड़ी होता है व्हीकल्स का मतलब जैसे ट्रक होता है, तो ट्रक का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज होता है क्या, कनकेव मिरर। अगर हम फोर्थ यूज बात करें तो देखिए कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, तो यूज एज ए सेविंग मिरर। तो कहाँ पे यूज होता है, तो सेविंग मिरर के लिए यूज होता है, यानी कि दाढ़ी सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर। अगर हम पांचवा यूज बात करें तो देखिए कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, तो यूज इसको करता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किस लिए करता है, तो अंदर को जो दांत का इमेज दिखने के लिए, बड़ा दिखने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। तो अगर हम बात करें कि सिक्स्थ यूज क्या है, यानी छठा यूज क्या है कॉन्केव मिरर का, तो टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन ए सोलर फर्नेस। देखिए जो सोलर भट्टी होता है, तो देखिए लाइट को एक जगह करने के लिए, लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने 6 यूज पढ़ा है कॉन्केव मिरर का, इतना बहुत इनफ है। तो चलिए और हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो यूज इन, देखिए कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, तो यूज इन टॉर्च, यूज इन सर्च लाइट, यूज इन व्हीकल हेडलाइट, यूज एज ए सेविंग मिरर, यूज बाय डेंटिस्ट, और टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन ए सोलर फर्नेस। चलिए कनकेव मिरर के बारे में और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखिए जो कनकेव मिरर के जितने भी बातें बन सकता है कनकेव मिरर के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको जल्दी से हम लोग हटा लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। इसके देखिए अगर हम बात करें कनकेव मिरर के, तो देखिए कनकेव मिरर का फिगर कुछ इस तरीके से होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा सामने। देखिए जो यहाँ पे होता है, ये वाला होता है, क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। एक क्या होता है, फोकस होता है, क्या होता है, फोकस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो देखिए दोबारा से देखिएगा फिगर में, देखिए जो हमारा P है, P से F की दूरी को क्या बोलते हैं, तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं PF क्या है, तो PF है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। देखिए सेकेंड बात क्या है कनकेव मिरर के बारे में, कि देखिए जो P से लेकर C तक की दूरी है वो क्या है, तो इसको C को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C क्या है, तो C को लिख लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसका रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं कर्वेचर।
ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए जो हमारा P से F तक की दूरी होता है, P से F तक की दूरी होता है, वो क्या होता है, P से F तक की दूरी होता है, वो हाफ होता है P से C तक की दूरी का, यानी कि PC/2 करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, PF। और इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल f से। ठीक है, स्मॉल f से करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे कनकेव मिरर के बारे में जानकारी हो चुका है। किसके बारे में जानकारी हो गया, तो कनकेव मिरर के बारे में जानकारी हो गया। देखिए कनकेव मिरर के बारे में हम लोग फुल डिटेल अब जान चुके हैं, यानी कि कनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, कनकेव मिरर का कहाँ पे यूज है, कनकेव मिरर पर अगर हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में।